पिछले 24 घंटे से कटिहार का अंचल कार्यालय दंगल स्थल बना हुआ है। यहाँ किसी और के बीच नहीं बल्कि यहाँ के अंचल अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच दंगल चल रहा है। दंगल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि महादंगल। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव ऐसा कि अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अप्लाइज करने का आपके लिए कुछ नहीं है, आपको कितना कुछ कहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यह है कटिहार का अंचल कार्यालय। जी हां, सीओ ऑफिस। इस कार्यालय में कटिहार के सीओ सोनू भगत बैठते हैं। इस कार्यालय में कई कर्मचारी काम करते हैं। इन्हीं में से एक कर्मचारी है शंकर रजक। अभी आप इस कार्यालय में कर्मचारियों की जो भीड़ एवं धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये सभी शंकर रजक की ओर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है कि ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मनमानी करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अंचल कार्यालय में हम खड़े हैं और यहाँ पर अंचल कार्यालय के सभी कर्मी और समाहरणालय के जो कर्मचारी हैं वो आज अंचल अधिकारी के विरोध में धरना पर बैठे हुए हैं। सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं और कई तरह के आरोप सीओ पर लगाए जा रहे हैं। पहले आइए सुनते हैं शंकर रजक पक्ष की बात। शंकर रजक का कहना है कि कल 20 जनवरी को सीओ सोनू भगत के सामने ही एक व्यक्ति ने न सिर्फ मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि मेरे साथ मारपीट भी की। सीओ साहब सामने ही बैठे रहे लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा। एक कोई सिंह जी थे, आए उसका परिमार्जन लेकर के, तो हमको सीओ साहब दिए कि इसको निकाल कर लाइए। हम गए लाने के लिए, तो ऊपर में जो था कर्मचारी का मतलब नहीं आया था, तो उसने कहा फिर और दूसरा तीसरा नहीं दिखा। उन्होंने सर बुला गया, सर लेके आते तो लेने के बाद वो गधा बोल दिया हमको। सीओ साहब बोले कैसा गधा आदमी है, देखता नहीं है। तो हमने सर जा रहे हैं, तो उसने में दूसरा थर्ड पर्सन आदमी बैठा हुआ था कोई सिंह जी, वो भी हमको बोले गधा तो है ये है। इस तरह की बात बहुत से बड़ा हमको गुस्सा आ गया। हम पहले परिमार्जन ला करके उसको सारी बता दिए, ऐसी ऐसी बात। लाने में भी तो समय लगता है, अलग अलग कागज़ रहता है, जिसके कारण से हम बोले कि आप कैसा पदाधिकारी आदमी है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, हम गधा हैं, इस तरह से क्यों बोलेगा वो। तो हमको फट से उठ कर कस के मार दिया। मारने के बाद तब फिर जा कर के हम तो अथी हो गए थे, नर्वस गए थे। हम बहुत तरह की बात बोलने लगे कि हमारा यहाँ कोई आदमी नहीं है कि हमारे भी यहाँ बहुत आदमी है, केस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा इनको भी अभी। तो हम फिर सीओ साहब भी हमको हिम्मत नहीं दिया। फिर से बाद में सीओ साहब और 2-3 आदमी थे, उसको समझाया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तब उसने बाद में हमसे माफ़ी मांगता है वो सिंह जी। मेरा मांग यही है कि पदाधिकारी के सामने में कोई अन्य आदमी मारता है या गाली देता है या कोई बोलता है, और कोई भी गाली से कोई किसी के कर्मी के साथ भाषा नहीं होना चाहिए। इधर अंचल कार्यालय के एक दूसरे कर्मचारी ने सीओ साहब पर और गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सीओ साहब हमेशा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कल मुझे सीओ साहब अपने ऑफिस में बुलाए। इसके बाद बुलाने के बाद कुछ भी कार्य संबंधी कुछ नहीं बोले। 2 आदमी बैठे हुए थे चेयर में, कोई पब्लिक थे, तो उन्हीं के सामने बोलते हैं कि देखो आदिवासी आ गया, जंगल से आ गया, और मुझे बोलने संथाल है, इसको कुछ काम करने नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ काम करने। मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद मैं निकल के रोने लगा। फिर बड़ा बुक को कॉल किया। इस तरह मुझे पहले भी बोले, लेकिन मैं बोला सिर्फ मतलब जाति का, मुझे उसी के इसे गाली देते हैं, जाति सब सही कह के, संथाल है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सीओ सोनू भगत का कुछ और ही कहना है। सीओ साहब ने केबीसी न्यूज को बताया कि चूंकि वे पूरी नियम कानून से कार्यालय में काम कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों को अखर होने लगी है, इसलिए ये सारा माजरा उठ खड़ा हुआ है।
आए थे एक व्यक्ति डीडीसी सर के आदमी, तो पंकज कुमार सिंह थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिमार्जन 8 में, उसका 18/8 से यहाँ पेंडिंग था। हम बार बार एक संबंधित कर्मचारी अशोक गुप्ता हैं, उनको कई बार स्मार दिए, चिट्ठी भी दिए कि आपको जो लिखना है इसके पक्ष में विपक्ष में लिख के हमको प्रतिवेदित करें। उनके द्वारा प्रतिवेदित नहीं करने के कारण कल वो आक्रोश बस हुआ है, मेरा काम नहीं होता है। तो वो बैठे हुए थे, हम बोले बैठिए आपका काम तुरंत करा देते हैं। लेकिन वो आवेदन शंकर जी को हमने भेजा, जाइए इसकी ऑफिस प्रति कहाँ है खोज के ले आइए, तो वो गलत से किसी दूसरे का ले आए। उसी में वो उसी क्रम में वो उसको जो है गधा बोल के उस पर एक थाप चला दिया। तो हम बोले शंकर जी आपको मार दिया तो आपको कुछ करना है तो कर दीजिए, इस पर जो अनुशंसा करना है या केस करना है। थप्पड़ कौन चलाया? वो पंकज सिंह नाम के व्यक्ति। नहीं, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। ये अब इन लोगों का अपना मनोवांछित पूरा नहीं होता है तो वो आरोप लगता है थोड़ी सख्ती है कार्यों के प्रति। सब कार्यों के प्रति जो है जिनकी जवाबदेही 15 दिन के अंदर काम होना है, 6 महीना क्यों लगता है? जो काम 10 दिन में 1 सप्ताह में होना है उसमें 6 महीना क्यों लगता है? जब एक्सपायर हो जाता है तब क्यों होता है? पहले लोग पॉजिटिव क्यों नहीं होते हैं समय पर कर देने के लिए? मेरा इतने रिक्वेस्ट है, जिसका जो जवाबदेही है समय पूर्व निष्पादित कर दीजिए। अभद्र बातों का आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी गलत बात है, इन लोगों का गलत है। क्योंकि ये लोग जो है जब स्टाफ 4 छुट्टी जाते हैं तो एक भी नहीं रहते हैं, तो खोजते हैं तो कोई नहीं मिलते हैं, समय पूर्व हम बैठे रहते हैं, ये लोग चले जाते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आज अंचल कार्यालय के साथ जिला समाहरणालय के कर्मचारियों ने भी मिलकर दिन भर धरना प्रदर्शन किया। सीओ साहब द्वारा जो है सो स्टाफ के साथ गाली गलौज किया जाता है। हमारे एक भाई हैं जो अभी नए अनुकंपा पे आए हैं, इनको जो है बोला जो जंगली बोला जाता है। ये आदिवासी समुदाय से आते हैं तो इनको जंगली बोला जाता है और प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है इन लोग के साथ। कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जिसके साथ इन्होंने गाली गलौज नहीं किया हो। ये हमेशा हो रहा है और सिर्फ यही सीओ साहब के समय में हो रहा है। कटिहार अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा मनमानी किया जाता है, यहाँ के कर्मियों को गाली दिया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और आए दिन जो है कल की घटना है, जो हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं शंकर भाई, उनके साथ मारपीट हुआ, उनके चैम्बर में हुआ। सामान्य शाखा के बड़ा बाबू ने बताया कि पहले भी इस प्रकार का मामला आया था, जिसकी जांच फिलहाल जिलाधिकारी के पास है। हमारे यहाँ अंचल में स्टाफ सब है जो काम करते हैं, ये हमारे जो सीओ साहब अनर्गल सब भाषा जो नहीं होना चाहिए, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का भाषा यूज करते हैं, जिसके चलते यहाँ स्टाफ लोग सामने सब है। लिख के तो अधिकारी को दिया गया, एसी साहब जांच किए, जांच रिपोर्ट सबमिट किए हैं, उसके बाद भी उन पर कोई कोई परिवर्तन एक्शन नहीं आया है। रिपोर्ट में क्या है? जांच रिपोर्ट में अभी लिखा फलाफल तो उनके पास है, हम लोग नहीं बोले गवर्नमेंट की चली गई रिपोर्ट, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। मेरा मांग है कि सीओ साहब अगर रहना चाहते हैं तो अभद्र भाषा छोड़े, नियम से काम करे, सरकारी प्रोटोकॉल का उपयोग करे। ऐसा नहीं कि हम मनमानी और षड्यंत्र तंत्र ताकत से और गाली गलौज करके काम करें, यह नहीं होना चाहिए। फिलहाल आलाधिकारियों के बीच बचाव के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कटिहार अंचल कार्यालय से तरुण कुमार की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। जब इस संबंध में आला अधिकारी एडीएम विजय कुमार से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी के कहने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है ऐसा भी नहीं। हमने कहा है कि आपके साथ घटनाएं घटी है, आप निश्चित रूप से लिख के दीजिए, मैं डीएम सर के संज्ञान में लाऊंगा। उसके बाद डीएम सर के द्वारा जो है जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी की फाइंडिंग्स आएगी, जो दोषी होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो भी हो, सभी मामलों में मैंने कहा है। पूर्व में हुआ है, पूर्व में जो है आरोप की जांच करके रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया है, वो प्रक्रियाधीन है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और कल जो घटना घटित हुई है उसके बारे में मैंने आपके सामने बता दिया। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार। स्मार्ट घड़ियों की दुनिया में तहलका। मात्र 899 रुपए में मिलेगी आपको एक शानदार वॉच। एप्पल, रॉलेक्स, टाइटन और बोट जैसे घड़ियों की शानदार रेंज। एयरपोर्ट्स या एयरबड चाहने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। मात्र 599 रुपए में मिलेगा आपको शानदार एयरबड। एप्पल के एयरबोट के साथ साथ बॉस, बोट, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांडों की पूरी रेंज। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। मोबाइल नंबर 9297979709। फोन नंबर 06452242573। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है। आपकी जरूरत का हर एक सामान ब्रांडेड भी, ऑनलाइन से सस्ते भी। एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सभी तरह के रूम हीटर, गीजर, कुकर, आयरन, पंखे, मिक्सी, फैंसी गैस स्टोव, इन्वर्टर, बैटरी, माइक्रोवेव, ओटीजी, इमरजेंसी लाइट और बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल और घरेलू आटा मिल सहित जरूरत के सभी सामान। सभी तरह के ब्रांडेड मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां, वो भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हमेशा हर दम। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573।